इंग्लिश ग्रामर में आज के क्लास में हम लोग आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव जैसा पता है काफी इम्पोर्टेंट है और जूनियर क्लासेस से लेकर के और सीनियर तक एडजेक्टिव ऐसा चीज है, वर्ब ऐसा चीज है, प्रीपोजिशन ऐसा चीज है जिससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। एडजेक्टिव बेसिक चीज है और इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम जो बुक्स में पढ़ते हैं उससे कहीं विशेष हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। एडजेक्टिव है क्या? तो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना मीन्स उसको कुछ विशेषता प्रदान करता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन एंड nouns in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents, and more about a noun or pronoun. यह नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके क्वालिटी के संबंध में, शेप के संबंध में, उसकी फीलिंग या इमोशन या कंटेंट के संबंध में बताता है। Adjectives usually provide relevant information about the nouns or pronouns. They modify described by answering the questions what kind, किस टाइप का होगा, how many, कितने होंगे, which one, कौन है ना, how much, कितना। एडजेक्टिव इस सब का आंसर जो वर्ड दे दे रहा है नाउन प्रोनाउन के है, कैसा है, हाँ, यह महल है, कैसा है, ठीक है, ऊंचा है, नीचा है, पक्का है ना, नया है, पुराना है, ये सब क्या हो गए? एडजेक्टिव। जैसे द टीम हैज ए डेंजरस बैट्समैन। डेंजरस क्या, खतरनाक खिलाड़ी है नहीं कहा जाता। तो डेंजरस क्या हुआ? ये काइंड बताया। आई हैव 10 पेन, तो 10 पेन्स कहेंगे तो क्या है, ये संख्या बताएगा। हाउ मच, हाउ मेनी पेन है, 10, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये सभी क्या बताता है? एडजेक्टिव होता है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहले हम लोग 2 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो, है ना, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। जो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता हो उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, हम लोग वो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सब जो पढ़ते आ गए थे उसी को हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से बता रहे हैं जो आपको आगे भी काम आवे। सीनियर क्लासेस में पहुंचे, ग्रेजुएशन वगैरह में पहुंचे, या फिर इंग्लिश से आपको पीजी करना हो, या फिर उस पर कुछ एनटीए वगैरह के, नेट वगैरह के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ एडजेक्टिव का जो बेसिक है उससे आपका काम नहीं चलना। So these adjectives provide information and attribute to the nouns or pronouns they modify or describe. Descriptive adjectives are also called qualitative adjective. Qualitative क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्वालिटी के बारे में क्या करता है, बताता है। क्लियर हो गया? किसके बारे में बताता है? क्वालिटी के बारे में बताता है, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? तो participles are also included in this type of adjective when they modify a noun. यदि कोई participle noun को modify कर रहा हो, यानी adjective की भूमिका में हो, तो उसको भी descriptive या qualitative adjective कहा जाता है। जैसे I have a fast car, यहाँ fast क्या है, participle है, लेकिन आप इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिए हैं, ये क्या हुआ, फ्लाइंग, पार्टिसिपल आया ना, फ्लाइंग, और फास्ट तो क्वालिटी बताया, हंग्री, भूखा, ये सब इंफॉर्मेशन देगा, ये सब होगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बताया। अब आते हैं क्वांटिटेटिव।
जो क्वालिटी नहीं बता के क्वांटिटी, दोनों भाग समझ है। क्वालिटी हो गया उसका गुण और क्वांटिटी हो गई उसकी मात्रा। तो एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस, या नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी के संबंध में बताता है। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी, कितना और कितनी ज्यादा। एग्जाम्पल्स, आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट। यहाँ 20 क्या है, हाउ मच, और दे हैव 3 चिल्ड्रेन यानी हाउ मेनी। ये हो गए दोनों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। होल ये क्या है, क्वांटिटेटिव। 1 kg, तो आई हैव 1 kg ऑफ राइस। 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो 1 लीटर 1 kg क्या हुआ, क्वांटिटी। अब आते प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आता है एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उसी को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjective. यदि proper noun यदि किसी अन्य नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता हो या डिस्क्राइब करता हो तो इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। प्रॉपर का मतलब समझ गए ना, स्पेसिफिक। ठीक। A proper adjective allows us to summarize a concept in just one word instead of writing saying a food cooked in the Chinese recipe. You can write say Chinese food. तो यहाँ चाइनीज फूड का क्या मतलब हो गया, जो चाइनीज फूड का मतलब यह हुआ कि चीन के स्वाद के हिसाब से, चीन के हिसाब से जो बना हुआ हो वह हो गया चाइनीज फूड। तो ये जो चाइनीज फूड कहलाता है तो वह उसके प्रॉपर, चीन क्या है, चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन है, और वहां यह उसके विशेषता को बता रहा कि हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब जैसे अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अमेरिका से अमेरिकन बना, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, है ना। क्लियर हो गया। इंडियन पीपुल आर ऑनेस्ट, इंडिया से इंडियन बना, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, पकड़ लेंगे आप। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करना, व्याख्या करना। A demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words this, that, these, those, है ना। जो एडजेक्टिव this, that, these, those, है ना, इसका, यह, वह, इसका, उसका, इसको जो सिंबलाइज करता हो, ऐसे उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या सिंपल समझिए ना कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बना हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव की भूमिका में आ रहा हो सेंटेंस में, तो ऐसे एडजेक्टिव को कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। दैट क्या हुआ, इसका मतलब है कि दैट जो है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया, इसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार इज माइन, यहाँ दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कार को, क्या किसका है, यह कार, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेशन समझते हैं, अधिकार। तो ए पॉसेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पॉसेशन और ओनरशिप, मालिकत्व, स्वामित्व बताता है। इट सजेस्ट्स द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन। ठीक है, जैसे सम ऑफ द मोस्ट यूज पॉसेसिव एडजेक्टिव आर माई, दिस इज माई कार। यहाँ क्या हुआ, वो कार किसका, मेरा है, यानी पॉसेशन, उस कार का ओनरशिप मेरा है। हाँ, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा है ना। दिस इज हर बैग, यह उसका है, उसकी। ठीक है, हिज, दिस इज हिज बुक, तो उसकी किताब है। तो माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की भूमिका में सेंटेंस में हो तो या हो गया क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, हिज कैट इज वेरी क्यूट, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन,
ये सभी हो गए माई, हिज, आवर, हर, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेशन समझते हैं, प्रश्नवाचक। तो एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स ए क्वेश्चन, जब नाउन प्रोनाउन की ऐसी विशेषता बताता हो जब वहां क्वेश्चन पूछा जाने का जरूरत होता हो, तो ऐसे एडजेक्टिव को ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. Interrogative adjective noun या pronoun को follow करता है। The interrogative adjectives are which, what, whose. ये सभी interrogative adjectives है। ठीक है। यदि देखिए which phone do you see, what game do you want to play, whose car is this, या whose, what, which, सबका यूज साइन ऑफ इंट्रोगेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता आया है, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब इंडिफिनिट एडजेक्टिव, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चय, अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है। तो एन इंडिफिनिट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन unspecifically. They provide indefinite, unspecific information about the noun. या नाउन के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दे पाता है। तो कॉमन इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स आर फ्यू। फ्यू का मतलब थोड़ा, कितना, थोड़ा। ये कोई खास, कोई सीमित मात्रा, कोई फिक्स मात्रा तो नहीं बता पाया। मीनिंग मतलब बहुत, तो कितना, ये तो कोई खास संख्या नहीं बता पाया। मच, मोस्ट, ऑल, एनी, इच, एवरी, आइदर, नोबडी, सेवरल, सम, ये सभी क्या हैं? इंडिफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे आई गेव सम कैंडी टू हर, कितना कैंडी, कुछ कैंडी, ये तो नहीं पता चल रहा है निश्चित। तो ये सभी हो गए इंडिफिनिट एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब आर्टिकल भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए आर्टिकल को भी एडजेक्टिव की श्रेणी में इंग्लिश ग्रामर में रखा जाता है ना। जैसे आर्टिकल्स डिटरमिन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन्स, ए एंड एन आर यूज्ड टू रेफर टू एन अनस्पेसिफिक नाउन एंड द द यूज्ड फॉर रेफर टू ए स्पेसिफिक नाउन, है ना। द स्पेसिफिक नाउन में और ए एंड एन के बाद स्पेसिफिक नाउन में अनस्पेसिफिक नाउन में यूज होता है। जैसे द गंगा कहते हैं, गंगा तो स्पेसिफिक है, विशेष है, वहां द लगाते हैं। ठीक है। और ए एन अनस्पेसिफिक में लगाते हैं। जैसे ए कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, यहाँ कैट की विशेषता बता रहा है। ए आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। तो ए कैट, ये क्या किया है, यहाँ मॉडिफाई कर रहा है कैट को। तो कितना बिल्ली है, तो एक बिल्ली है। तो ये हो गए आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव की भूमिका में होते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये सब आपको जनरल टेक्स्ट बुक्स में या जो इंग्लिश ग्रामर के जो जनरल बुक्स हैं उसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको डिटेल में बताएं कि कभी कोई पूछ दे कंपाउंड एडजेक्टिव, आपको पता ना हो, या एग्जाम्स में ही आ जाए, कॉम्पिटिशन्स में आ जाए, तो आपका बेस उस हिसाब से बनना चाहिए कि आपको जो भी एडजेक्टिव से रिलेटेड टर्म्स है उसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। व्हेन कंपाउंड एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं, तो व्हेन कंपाउंड नाउन्स कंबाइन वर्ड्स मॉडिफाइड अदर नाउन। जब कंपाउंड नाउन जो है या कोई दूसरा कंबाइंड वर्ड्स किसी नाउन को मॉडिफाई करने चला है, तो ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं क्या, कंपाउंड एडजेक्टिव। They become a compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit and modifies a noun. या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं, है ना, और एक सिंगल लेक्सिकल वर्ड बनाते हैं, और ऐसे ही वर्ड को, और ये वर्ड जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो इन्हें ही हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको बताए थे उसमें विराम चिन्ह वाले में, कंजक्शन में हम बताए थे आपको, उसमें भी बताए थे कि जब ऐसे एडजेक्टिव आते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, तो इनके बीच में हम या तो हाइफन रखते हैं या फिर उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, कोटेशन मार्क में, या तो कोटेशन मार्क में। ठीक है।
जैसे आई हैव ए ब्रोकन डाउन सोफा, टूटा हुआ सोफा, तो ब्रोकन डाउन सोफा दो कंपाउंड वर्ड हो गए, बीच में हाइफन लगा दिए। आई सॉ ए 6 फुट लॉन्ग स्नेक, 6 फुट और लॉन्ग दोनों के तीनों के बीच में हाइफन लगा दिए। ही गेव मी एंड आई एम गोना किल यू नाउ लुक, तो यह एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ एडजेक्टिव की भूमिका में है, इसको हम क्या कर दिए, कोटेशन मार्क में डाल दिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव थे। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जो 3 डिग्रीज होते हैं आप जानते होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो आप जो है वो डिग्रीज पता है आपको। यदि सिंपल बोल रहे हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं, पॉजिटिव को मूलावस्था, कंपेरेटिव को उत्तरावस्था और सुपरलेटिव को उत्तमावस्था, है ना। तो सिंपल से स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो वह पॉजिटिव डिग्री होगा, 2 से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ कंपेरेटिव होगा। इसमें इंग्लिश में बताए थे देन का प्रयोग होता है पहले, और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का वीडियो हम पहले विशेष वीडियो जारी कर चुके हैं। तो सुपरलेटिव में उससे पहले हम द लगा देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसके 3 डिग्रीज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन इज ए गुड बॉय, हाँ। और मोहन सोहन से अच्छा है, तो मोहन इज बेटर देन सोहन। मोहन सबसे अच्छा है, मोहन सबसे अच्छा लड़का है, तो मोहन इज द बेस्ट बॉय, है ना। तो ये तीनों डिग्रीज आपका क्लियर हो गया, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। इस तरह से एडजेक्टिव का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा कमांड हम आपको करा दिए। अब इंग्लिश ग्रामर की अगले क्लास में जब आपका वर्ड्स कमांड हो गया, तब हम सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे। और सेंटेंस में टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स, इस सब पे चर्चा